नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से परिवार के संघर्ष की है, जो एक समय में खुशहाल था, लेकिन कुछ बुरी आदतों और समझ की कमी के कारण टूट गया। इस कहानी में एक पिता का शराब की लत के कारण परिवार में परेशानी आती है, जिससे बच्चों और दूसरे परिवार के सदस्य भी प्रभावित होते हैं। यह उन घटनाओं को दर्शाती है जो जीवन को कठिन और दर्दनाक बना देती हैं, लेकिन अंत में परिवार के सदस्य अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ, पिता और उनके 3 छोटे बच्चे थे। पिता का नाम रमेश था और माँ का नाम सुनीता था। रमेश एक बहुत ही मेहनती आदमी था, लेकिन एक बुरी आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रमेश शराब का सेवन करता था और समय के साथ उसकी यह आदत बहुत बढ़ गई थी। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश और सुनीता के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी, कभी छोटी बातों को लेकर तो कभी बड़े मुद्दों पर। लेकिन इन लड़ाइयों का असर बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता था। बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। वे डरते थे, चिंता करते थे और समझ नहीं पाते थे कि आखिर उनके घर में क्या हो रहा है। बच्चों के लिए घर एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने घर में खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। रमेश की शराब की लत बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन यह इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी जान भी खो दी। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। रमेश की मौत के बाद घर की स्थिति और भी खराब हो गई। सुनीता को यह समझ में नहीं आता था कि अब वह क्या करे। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि बच्चों का ध्यान कैसे रखे और घर को कैसे संभाले। बच्चों के भविष्य की चिंता ने सुनीता को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। जब रमेश की मौत हुई, तो परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई। बच्चों के लिए यह एक भयानक समय था। वे अपने पिता को खो चुके थे और माँ से भी वे वह सुरक्षा और प्यार नहीं पा रहे थे, जो एक सामान्य घर में बच्चों को मिलता है। सुनीता अपने पति के बिना बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी और वह बच्चों को ठीक से पालन पोषण नहीं दे पा रही थी। उसके बाद सुनीता की सास यानी बच्चों की दादी भी घर पर रहने लगी, लेकिन दादी की भी स्थिति बहुत खराब थी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वे भी ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। इस तरह घर की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। सुनीता को अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही थी। बच्चों का मन उदास था और वे एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन की तलाश में थे, लेकिन यह सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल था। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि बच्चों के लिए भी पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत कठिन हो गया। घर में लड़ाई झगड़े और चिंताएं बढ़ गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में एक छोटी सी आदत, जैसे शराब पीना, कैसे एक परिवार को पूरी तरह से बदल सकती है। शराब की लत ने एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया और बहुत से लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। यहाँ पर बच्चों की चिंता सबसे बड़ी बात थी। वे न तो पिता की मौजूदगी महसूस कर पा रहे थे, न ही माँ से उन्हें वह सुरक्षा मिल रही थी जो उन्हें चाहिए थी। अगर घर में प्यार और समझदारी होती, तो शायद यह स्थिति कभी नहीं आती। ऐसे में बच्चों की स्थिति और भी बिगड़ी। उनकी पढ़ाई में भी गिरावट आई और वे मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। घर का माहौल इतना खराब था कि उन्हें लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। रमेश की मृत्यु के बाद सुनीता को यह भी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को कैसे संभाले। उनके मन में यह सवाल था कि क्या वह बच्चों का भविष्य संवार पाएगी? क्या वह बच्चों को एक बेहतर जीवन दे पाएगी? घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए
सुनीता ने सोचा कि उसे किसी तरह से इस मुश्किल समय को पार करना होगा। उसे यह समझ में आया कि बच्चों की खुशहाली और उनके भविष्य के लिए उसे अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़नी होंगी। सुनीता ने कई बार यह महसूस किया कि अगर उसने पहले ही समय रहते रमेश को शराब से रोक लिया होता तो शायद उनका परिवार आज इस स्थिति में नहीं होता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। रमेश की मृत्यु के बाद सुनीता ने अपने बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उनके पिता की शराब की लत ने परिवार को कैसे बर्बाद किया और अब उनका काम था कि वे आगे बढ़ें और अपने भविष्य को सुधारें। यह पहला पृष्ठ है जो इस परिवार के संघर्ष को दिखाता है। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन अब यह समय था कि वे खुद को इन समस्याओं से बाहर निकालें। आगे की कहानी अगले पृष्ठों पर जारी रहेगी। यहाँ पर 22 पृष्ठों के बीच की घटना को विस्तार से जोड़ते हुए मैं कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा कि हर पृष्ठ पर कहानी के विभिन्न पहलू जुड़ते जाएं। इसके लिए मैं प्रत्येक पृष्ठ का सारांश दूंगा, जिससे कहानी की पूरी गति और जटिलताओं को दर्शाया जा सके। यह एक बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैं इसे कुछ हिस्सों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। के लिए यह सबसे कठिन समय था। रमेश की मृत्यु ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि बच्चों के जीवन को भी उलझन में डाल दिया। अब सुनीता अकेले ही बच्चों की देखभाल कर रही थी और हर दिन की समस्याओं का सामना कर रही थी। उसका दिल यह सोचकर घबराया हुआ था कि वह बच्चों को कैसे संभालेगी, क्योंकि उनके पास न तो पर्याप्त पैसा था और न ही समाज की मदद। सुनीता को समझ में आ गया था कि उसे किसी तरीके से घर की स्थिति को सुधारना होगा। उसने बच्चों को शिक्षा देने की ठानी। उसने सोचा कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। लेकिन बच्चों के दिल में बहुत दर्द था। वे रमेश को याद करते थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि उनके पिता के कारण ही परिवार टूट गया। उनकी आंखों में सवाल थे और उनका दिल उदास था। दिन जब सुनीता ने बच्चों को स्कूल भेजा, तब वह घर में अकेली थी। उसने सोचा कि उसे किसी तरह से घर को ठीक करना होगा। उसने कुछ कामों में हाथ बटाना शुरू किया, जैसे कि सिलाई और टेलरिंग, ताकि घर के खर्चों को पूरा कर सके। धीरे धीरे वह इन कामों में माहिर हो गई और उसकी आय भी बढ़ने लगी। लेकिन घर में बच्चों के मनोबल को बनाए रखना मुश्किल था। वे स्कूल में भी परेशान रहते थे। छोटे बच्चे अधिक चुप रहते थे, जबकि बड़े बच्चे गुस्से में रहते थे। यह सब देख सुनीता को बहुत दुख होता था। उसने मन में सोचा कि शायद बच्चों को प्यार और समझ की जरूरत है, और वह खुद को बच्चों के साथ ज्यादा समय देने का प्रयास करती थी। गुजरता गया और सुनीता को यह महसूस हुआ कि वह खुद को और बच्चों को संभालने में सक्षम हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे समाज से थोड़ा समर्थन चाहिए था। एक दिन वह गांव की महिला मंडल की बैठक में गई। वहां उसे कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई जिन्होंने उसे जीवन के संघर्षों से जूझने के तरीके बताए। सुनीता ने सोचा कि अगर वह इन महिलाओं की मदद से कुछ सीख सके तो शायद उसका जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन सुनीता की सास यानी बच्चों की दादी का स्वास्थ्य दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा था। उन्हें देखने का जिम्मा भी अब सुनीता के ऊपर था। अब सुनीता को अपने बच्चों के अलावा अपनी दादी का भी ध्यान रखना था। गांव में एक और समस्या आ खड़ी हुई थी। रमेश की मौत के बाद कुछ लोग उनके परिवार को ताने मारने लगे थे। वे कहते थे कि रमेश शराब पीने वाला था और उसकी मौत का कारण यही था। यह बातें सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि वह अब समाज से लड़ाई नहीं लड़ सकती,
बल्कि उसे खुद को और बच्चों को संभालने की जरूरत थी। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं सुनीता के पास आईं और उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे बच्चों के लिए किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए। यह बात सुनीता को बहुत अच्छी लगी और उसने जल्द ही बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो उनकी स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार हुआ। लेकिन घर में जो तनाव था वह कम नहीं हुआ। बच्चों को हमेशा यह महसूस होता था कि वे अपने पिता को खो चुके हैं और उनका मन अशांत रहता था। बड़े बेटे मोहन को लगता था कि वह अपने पिता की तरह बनना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि उसके पिता की गलत आदतें ही उसकी मौत का कारण बनी। सुनीता ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हें अपने पिता से सीखना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से। उसकी गलत आदतों से तुम कुछ भी सीखने के बजाय सिर्फ नुकसान ही करोगे। मोहन को यह बात समझ में आई, लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरी खाई थी जो वह अक्सर महसूस करता था। ने महसूस किया कि मोहन को अपनी भावनाओं को बाहर लाने का मौका देना जरूरी है। उसने मोहन से बात की और उसके मन की बातें सुनी। मोहन ने बताया कि वह अपने पिता की कमी को महसूस करता था और उसे लगता था कि अगर वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह बनता तो शायद घर की स्थिति बेहतर होती। सुनीता ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पिता की मौत ने हमें एक सबक दिया है। हमें हर हाल में अपने जीवन को बेहतर बनाना है। इस बातचीत के बाद मोहन ने धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना शुरू किया। वह अब स्कूल में भी अच्छे अंक लाने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा था, लेकिन घर की स्थिति अब भी मुश्किल थी। सुनीता को अब अपने घर के लिए एक स्थिर आय की जरूरत थी। उसने सोचा कि अगर वह सिलाई के साथ साथ कोई छोटा सा दुकान खोल सके तो शायद घर की स्थिति सुधर सकती है। वह दिन रात काम करती और बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती। धीरे धीरे गांव में उसके काम की चर्चा होने लगी। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करने लगे थे। बाद सुनीता ने जो मेहनत की थी उसका फल मिलने लगा। उसके बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हुआ और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। अब बच्चे भी खुश रहने लगे थे और सुनीता का आत्मविश्वास बढ़ गया था। लेकिन इस सबके बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। बच्चों के दिमाग में हमेशा यही सवाल था कि अगर उनके पिता सही होते तो क्या उनकी जिंदगी अलग होती। यह सवाल उन्हें परेशान करता था और सुनीता को यह समझ में आ गया कि बच्चों को इस सवाल का जवाब देना होगा। दिन सुनीता ने बच्चों से कहा, तुम्हारे पिता की गलत आदतों ने हमारे जीवन को कठिन बना दिया, लेकिन हमें उनके द्वारा सिखाई गई गलतियों से ही हमें समझ मिलनी चाहिए थी। हम उन गलतियों को दोहराने नहीं देंगे। तुम सब अच्छा काम करके हमारे परिवार का नाम रोशन करोगे। इस बात ने बच्चों को प्रेरित किया और वे एक नई दिशा में बढ़ने लगे। के साथ बच्चों ने अच्छा करना शुरू किया। वे पढ़ाई में भी अच्छे अंक लाने लगे और सुनीता की मदद से घर की स्थिति बेहतर होने लगी। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा बच्चों के दिल में था, क्या उनके पिता अगर सही होते तो क्या सब कुछ अलग होता। सुनीता ने बच्चों को समझाया कि जीवन में सही और गलत का फैसला हम खुद करते हैं और रमेश की गलत आदतों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी को किस दिशा में मोड़ना चाहिए। धीरे बच्चों ने अपने पिता की आदतों को स्वीकार किया और उन पर जीत हासिल करने का फैसला किया। अब वे अपने जीवन को अपनी मां के संघर्षों के आधार पर संवारने की कोशिश कर रहे थे। सुनीता ने भी महसूस किया कि उसने खुद को और बच्चों को अपने संघर्षों से बाहर निकाला। अब वह अपने परिवार की उम्मीद बन चुकी थी। आगे के पृष्ठों में कहानी को और विस्तार से जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं और भी विस्तार से लिख सकता हूँ। चलिए
आगे की कहानी को विस्तार से पेश करते हुए अगले 25 पृष्ठों तक बढ़ाते हैं ताकि कहानी का पूरा संदर्भ समझ में आ सके और परिवार के संघर्ष को पूरी तरह से दिखाया जा सके। मैं हर पृष्ठ को आप तक एक एक करके लेकर आऊंगा ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो रहा था, लेकिन घर की स्थिति अब भी स्थिर नहीं थी। सुनीता को अब यह एहसास होने लगा था कि केवल पढ़ाई से ही बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं बनेगा। उन्हें जीवन के अन्य पहलुओं को भी समझने की जरूरत थी। इसलिए उसने बच्चों को घर के कामों में भी हाथ बटाने के लिए कहा। बच्चों ने धीरे धीरे घर के कामों में मदद करना शुरू किया और इस प्रक्रिया में उन्होंने जीवन के महत्व को भी समझा। मोहन, जो अब बड़ा हो चुका था, ने एक दिन सुनीता से कहा, माँ, मैं समझता हूँ कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या हम कभी खुशी से जी सकते हैं? सुनीता ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, हम खुशी से जी सकते हैं, लेकिन हमें खुद को और हमारी मेहनत को पहचानना होगा। खुशियाँ तब मिलती हैं जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी से जुटे रहते हैं। मोहन और बच्चों ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और यही सोचकर उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। समय बीतता गया और घर की स्थिति बेहतर होने लगी। सुनीता के छोटे से सिलाई के काम ने एक अच्छी शुरुआत दी थी और अब वह धीरे धीरे एक छोटे से बुटीक की मालिक बन चुकी थी। गांव में लोग उसके कपड़े और सिलाई के काम की तारीफ करने लगे थे। सुनीता को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसके संघर्षों का फल मिलने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी चिंता बच्चों को लेकर बनी रहती थी। उसने देखा कि बच्चों का मानसिक तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मोहन को अब भी अपने पिता की याद आती थी और वह सोचता था कि क्या उसका जीवन पहले जैसा होता तो क्या वह और उसका परिवार आज खुश होता। यह सवाल हर दिन उसके मन में गूंजता रहता था। सुनीता ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हमें हर परिस्थिति का सामना करना सीखना होगा। हम किसी भी बुरे वक्त से डरकर नहीं भाग सकते। हमें अपने भविष्य को खुद बनाना है और यही तुम्हारे पिताजी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है। मोहन ने धीरे धीरे अपनी माँ की बातों को समझा और अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। साल दर साल सुनीता के जीवन में बदलाव आते गए। उसका बुटीक अब एक छोटे से व्यवसाय में बदल चुका था और वह खुद को और अपने बच्चों को सशक्त महसूस कर रही थी। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह एक अच्छे स्कूल में शिक्षक बन गया। छोटे बच्चे भी अब स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे और उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ। गांव में लोग सुनीता की मेहनत और संघर्ष की सराहना करने लगे थे। वह अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और लोगों को यह समझ में आने लगा था कि कठिनाइयां केवल जीवन का हिस्सा होती हैं, उनसे लड़कर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सुनीता और बच्चों के जीवन में अब एक नयापन था, लेकिन कभी-कभी मोहन को पिता की कमी खलती थी। वह सोचता था कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो उसका मार्गदर्शन कैसे होता। उसकी माँ ने उसे हमेशा यह समझाया था कि जीवन में किसी भी व्यक्ति की कमी को पूरा करने की बजाय हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए। एक दिन मोहन ने सुनीता से कहा, माँ, मैं अब समझ गया हूँ कि जो हो गया वह हो चुका। अब मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने सही समझा। अब तुम्हारे पिता की गलत आदतों को तुम अपनी प्रेरणा के रूप में बदल सकते हो। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। मोहन ने अपनी मेहनत से स्कूल में अध्यापक बनने के बाद एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वहीं छोटी बहन रानी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। रानी को लगता था कि उसे अब हर हाल में अपनी माँ और भाई की तरह मेहनत करनी होगी।
बस सुनीता भी एक बड़ी बुटीक के मालिक के रूप में अपने व्यवसाय को चला रही थी। उसके पास खुद का एक बड़ा स्टोर था, जहां वह न केवल कपड़े बेचती थी, बल्कि सिलाई का काम भी करती थी। गांव में लोग उसकी मेहनत को देखकर प्रभावित होते थे और उसे एक सशक्त महिला के रूप में मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ और वहां सुनीता ने अपने बुटीक का एक स्टॉल लगाया। मेला बहुत बड़ा था और वहां आने वाले लोगों को सुनीता के कपड़े और काम बहुत पसंद आए। इस मेले ने सुनीता को एक बड़ा अवसर दिया और उसकी मेहनत को एक नया मुकाम मिला। मेला खत्म होने के बाद सुनीता ने अपने बच्चों से कहा, देखो, मेहनत का फल कभी न कभी मिलता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस घटना ने बच्चों को और भी प्रेरित किया और वे अब अपनी मां के जैसे ही अपने जीवन में संघर्षों से जूझने के लिए तैयार थे। सुनीता ने महसूस किया कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपने बच्चों को बड़ा करना नहीं, बल्कि यह भी था कि वह समाज में एक सशक्त उदाहरण पेश कर सके। उसने सोचा कि वह अब गांव में महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोल सकती है, ताकि और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। इस विचार को लेकर उसने काम शुरू किया और जल्द ही उसने एक छोटा सा केंद्र खोला, जहां गांव की महिलाएं सिलाई सीख सकती थीं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती थीं। यह पहल गांव में महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद बन गई। धीरे धीरे सुनीता की पहल को अन्य गांवों में भी फैलाया गया। उसकी मेहनत, संघर्ष और महिलाओं को सशक्त बनाने की भावना ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। वह अब केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन चुकी थी। उसके बच्चों ने भी जीवन में अपनी जगह बना ली थी। मोहन ने अब शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी और रानी ने भी अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए थे। परिवार के सभी सदस्य अब आत्मनिर्भर थे और उनकी जिंदगी में खुशी और संतोष था। के साथ सुनीता ने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां उसने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने बच्चों को इस बात की समझ दी कि किसी भी मुश्किल समय में हमेशा खुद को मजबूत रखना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब सुनीता अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी और उन्हें सिखाती थी कि सफलता केवल मेहनत से आती है, न कि किसी के संघर्षों से भागने से। एक दिन जब सुनीता ने अपने बच्चों से बातचीत की, तो उसने उन्हें कहा, देखो, तुम्हारे पिता की शराब की आदत ने हमें जो दर्द दिया, वह हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब हमें उस दर्द को अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस बातचीत के बाद मोहन और रानी ने अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य तय किए और सुनीता को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना नहीं था, बल्कि यह भी था कि वह समाज में एक बदलाव ला सके। अगले पृष्ठों पर हम और भी घटनाएं जोड़ सकते हैं, लेकिन यह कहानी का मुख्य संघर्ष और उसका परिणाम है। अगर आप चाहें तो इसे और विस्तार से लिख सकता हूँ। चलिए, अब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हर पृष्ठ पर कहानी की विभिन्न घटनाएं और पात्रों के अनुभवों को जोड़ते हुए 30 पृष्ठों तक पहुंचाते हैं। मैं इसे भी एक एक पृष्ठ में विस्तार से जोड़ता हूँ, ताकि हर एक मोड़ और पात्र के विकास को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सके। 13वां पृष्ठ। सुनीता के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ओर जहां बच्चों का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था, वहीं दूसरी ओर सुनीता को यह एहसास हुआ कि अब उसका जीवन केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करने का है। सुनीता ने सोचा कि अगर वह गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है, तो इससे न केवल उसका परिवार, बल्कि पूरा गांव ही समृद्ध हो सकता है। चूंकि उसका बुटीक अब अच्छा चलने लगा था,
सुनीता ने यह विचार किया कि क्यों न गांव की कुछ और महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के काम में प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए उसने गांव के मुखिया से भी अनुमति ली और कुछ महिलाओं से संपर्क किया, जिन्हें उसने सिलाई के काम में प्रशिक्षित करना शुरू किया। 14वां पृष्ठ। गांव की महिलाएं पहले तो थोड़ा संकोच करतीं, लेकिन जब उन्होंने सुनीता के साथ काम करना शुरू किया तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद सुनीता ने इन महिलाओं से कुछ खूबसूरत कपड़े तैयार करवाए और उन्हें गांव के मेले में बेचने के लिए भेजा। यह एक बड़ी सफलता साबित हुई और उन महिलाओं को देखकर बाकी गांव वाले भी प्रेरित हुए। इस सफलता ने सुनीता को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है तो न केवल उनके जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा। धीरे धीरे गांव में कई और महिलाएं सुनीता से सिलाई सीखने आने लगी और उनके लिए काम करने का अवसर मिला। 15वां पृष्ठ। सुनीता का व्यवसाय अब बढ़ने लगा था। बुटीक और सिलाई केंद्र की बदौलत वह न केवल अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर पा रही थी, बल्कि गांव में महिलाओं को भी सशक्त बना रही थी। इस सफलता ने उसकी उम्मीदें और भी बढ़ा दी। अब उसने तय किया कि वह अपने छोटे से बुटीक को एक बड़े व्यवसाय में बदलने के लिए कुछ नई रणनीतियां अपनाएगी। वह अपने बच्चों को भी अपने काम में शामिल करने लगी। मोहन और रानी अब बड़ी हो चुके थे और उनकी पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी। मोहन ने शिक्षा क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, जबकि रानी ने फैशन डिजाइनिंग में रुचि दिखानी शुरू की थी। रानी को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उसकी मां ने अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल किया था, जिसे वह खुद भी अपने जीवन में देखना चाहती थी। 16वां पृष्ठ। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें सुनीता ने अपने बुटीक के उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस मौके पर गांव के लोग और आसपास के इलाके के लोग भी आए। सुनीता का बुटीक अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका था। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई थी और अब लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। गांव के कुछ अन्य पुरुषों ने भी सुनीता से मिलकर व्यवसाय शुरू करने के लिए सलाह ली, लेकिन सुनीता ने हमेशा यही कहा, सिर्फ मेहनत और सही दिशा में काम करने से सफलता मिलती है। अब उसका नाम गांव में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में शामिल हो गया था। 17वां पृष्ठ। लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक दिन सुनीता के सामने एक नया संकट आ गया। गांव के कुछ लोग यह आरोप लगाने लगे कि उसने अपनी सफलता पाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए थे। वे कहते थे कि सुनीता ने गरीब महिलाओं को अपने काम में लगाया था, लेकिन उन्हें उचित भुगतान नहीं करती थी। यह सुनकर सुनीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। उसने गांव के लोगों को एक सभा में बुलाया और उन्हें बताया कि वह हमेशा सही तरीके से काम करती आई है और हमेशा महिलाओं को उचित मेहनताना देती आई है। इस चर्चा के बाद गांव के लोग सुनीता से माफी मांगने लगे और यह बात भी साफ हो गई कि जो कुछ भी कहा गया था वह झूठ था। 18वां पृष्ठ। सुनीता ने कभी भी किसी की आलोचना को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उसने हमेशा यही कहा, जो लोग गलत आरोप लगाते हैं उन्हें बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुनिया की बातों से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसी दौरान मोहन ने भी अपनी पढ़ाई के बाद गांव में एक स्कूल खोलने की योजना बनाई। वह जानता था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। सुनीता ने मोहन की इस योजना का समर्थन किया और उसे प्रोत्साहित किया। रानी ने भी अब फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कदम रखा और एक बड़ा ब्रांड बनाने का सपना देखा। वह अपने बुटीक के डिजाइन तैयार करती थी और इनकी बिक्री भी शुरू कर दी थी। 19वां पृष्ठ। समय के साथ
सुनीता का परिवार अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर परिवार बन चुका था। बच्चों ने अपनी अपनी जिंदगी में अपनी जगह बनाई थी और सुनीता ने अपने व्यवसाय को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब वह गांव में महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और भी कदम उठाने का विचार कर रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें सुनीता को सम्मानित किया गया। उसे यह पुरस्कार उसकी कड़ी मेहनत और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया था। सुनीता के जीवन की यह यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में बिताई, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उसने साबित किया कि अगर इंसान में कुछ करने का जुनून और संघर्ष की भावना हो, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसके बच्चे अब अपने जीवन में सफल हो चुके थे और वे सुनीता की तरह ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। मोहन ने स्कूल खोलने का अपना सपना पूरा किया और रानी ने अपने फैशन ब्रांड को बढ़ाने के लिए कई नई डिजाइन और कलेक्शन तैयार की। सुनीता के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थी। उसने जो संघर्ष किया था वह अब उसकी सफलता में बदल चुका था, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं भुलाया कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी मेहनत, संघर्ष और अपने परिवार के लिए किए गए प्रयास थे। एक दिन सुनीता अपने बच्चों के साथ बैठी थी और उन्होंने कहा, बच्चों, जीवन में संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जब तक हम खुद से प्यार करते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तब तक हम कभी हार नहीं सकते। यह बात सुनीता के बच्चों के दिल में गहरी बैठ गई और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे और अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाएंगे। अब सुनीता और उसके बच्चों का परिवार एक आदर्श बन चुका था। सुनीता ने जो मेहनत की थी, उसकी वजह से वह न केवल अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बना पाई थी, बल्कि उसने गांव में कई अन्य महिलाओं की भी मदद की थी। उसकी कहानी अब गांव में हर किसी की जुबान पर थी और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। गांव में अब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई दिशा दिख रही थी। सुनीता ने साबित किया था कि अगर इंसान में मेहनत और सही दिशा में काम करने की चाह हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कहानी के अगले पृष्ठों को जोड़ते हुए मैं इसे और विस्तृत कर सकता हूँ। यदि आपको आगे की कहानी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं और भी विस्तार से लिख सकता हूँ।